हेलो हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव अपने चैनल क्विक रिवीजन RY51 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। आज चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी वीडियो। आज की हमारी वीडियो है ब्लड से रिलेटेड। हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है, ब्लड में कौन कौन से एंटीजन से एंटीबॉडी पाई जाती हैं। इसके अलावा ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड का pH मान क्या है और RH फैक्टर्स क्या होते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस डिजीज़ कौन सी होती है आदि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको याद कैसे करना है जिससे कि लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड क्या है, ब्लड का pH मान कितना होता है। डियर फ्रेंड्स, ब्लड का pH मान 7.4 होता है जो कि क्षारीय नेचर का होता है। तो 7.4 इसको हमें कैसे याद करना है। डियर फ्रेंड, आप लोग जानते हैं कि जिस किसी से हम लोगों को ब्लड का रिलेशन होता है उससे हम लोगों की चाहत ज़्यादा होती है। तो चाहत वर्ड से इसको समझ सकते हैं। इसको pH मान 7.4 के लिए हमने ट्रिक है चाहत। चाहत से आप लोग 74 बना सकते हैं, 74। चाहत से 74 समझ लीजिए। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि 74 pH मान तो कोई होता ही नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ माइंड लगाना है कि 7 और 4 के बीच में एक पॉइंट लगा दीजिए जिसको हम लोग दशमलव बोलते हैं। तो ब्लड का pH मान क्या हो गया, 7.4। इसके अलावा एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड कैसा ऊतक है। तो ब्लड एक तंतुमय तरल संयोजी ऊतक है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस, FIBROUS, फाइब्रस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तंतुमय तरल संयोजी ऊतक, फाइब्रस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त होता है तो उसके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, या फिर ऑपरेशन के दौरान भी ब्लड की कमी हो जाती है, या फिर किसी को चोट लग जाए और उसके शरीर से बहुत सारा ब्लड निकल जाए तो भी ब्लड की कमी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में बाहर से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले कई बार ऐसा देखा गया कि ब्लड रिसिपिएंट यानी ब्लड लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि तब उस टाइम लोगों को पता ही नहीं था कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ऐसे ही किसी का ब्लड किसी को दे दिए, कुछ कंफर्म ही नहीं होता था। फिर 1900 ईस्वी में 1900 में एक कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक का पता चला, कार्ल लैंड स्टीनर, जिन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति को ब्लड देना है और जिसका ब्लड देना है उन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, अन्यथा ब्लड रिसिपिएंट की मृत्यु हो जाती है। 1900 ईस्वी में इन्होंने बताया था। फिर डियर फ्रेंड, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप टेस्ट को क्या बोला जाता है, कॉम्स टेस्ट बोला जाता है। ब्लड ग्रुप टेस्ट को कॉम्स टेस्ट बोला जाता है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। फिर ब्लड में 2 तरह के एंटीजन्स पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, जिसको प्रतिजन बोलते हैं। और एंटीबॉडी पाई जाती है जिसको ए और बी, ये भी 2 टाइप का होता है। ये दोनों ही प्रोटीन होते हैं। डियर फ्रेंड, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि एंटीजन्स और एंटीबॉडी क्या होती हैं। ये दोनों ही प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा जो एंटीजन्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसके अलावा एंटीबॉडी भी 2 टाइप की होती है, एंटीबॉडी ए और बी। डियर फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसको कैपिटल लेटर में और इसको स्मॉल लेटर में लिखे हैं, तो इसका कोई रीज़न है, स्पेशल रीज़न है। तो इसका कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, बस इसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्मॉल ए और कैपिटल बी और स्मॉल बी ले लिया जाता है। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बुक में इसी टाइप से दिया है, यही लिखा गया है, तो हम लोग यही पढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये एंटीजन्स के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। यानी कार्ल लैंड स्टीनर ने एंटीजन्स के आधार पर ब्लड ग्रुप को बांटा है।
तो फिर हम लोग समझ लेते हैं कि ब्लड ग्रुप को किस आधार पे बांटा गया है। ये डियर फ्रेंड, इनको एंटीजन्स माने प्रतिजन, जो ये प्रतिजन लिखा है इसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। इसी एंटीजन्स के आधार पर कार्ल एंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में बांटा है। तो जिस ब्लड में एंटीजन्स ए पाया जाता है, डियर फ्रेंड इसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, एंटीजन ए पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है। इसके अलावा जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप बी होता है। और तीसरा है ए बी, तो इसमें एंटीजन जो होते हैं ए और बी दोनों होता है, ए एंड बी। और ओ जो होता है डियर फ्रेंड, इसको ऐसे समझ लीजिए आप, ओ को 0 मान सकते हैं। इसको समझने के लिए ओ को 0 मान सकते हैं। जब आप इसको 0 मानेंगे तो यहाँ पर बोल देंगे कि एंटीजन एब्सेंट है, मतलब कि यहाँ एंटीजन नील है। फिर एब्सेंट है, इसके आधार पर, एंटीजन्स के आधार पर ही एंटीबॉडी का डिसीजन होता है। तो जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा उस ब्लड ग्रुप में इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। तो एंटीजन यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ब्लड एंटीबॉडी जो होगी वो बी होगी। तो इसको स्मॉल से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया है कि इसको स्मॉल में क्यों लिखते हैं। और ब्लड ग्रुप बी जो है इसमें एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी। और फिर ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी हैं तो यहाँ पर एंटीबॉडी कोई नहीं है, नील है, मतलब कि एंटीबॉडी एब्सेंट है। तो डियर फ्रेंड, एंटीजन्स के आधार पर आप इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि इसी के अगेंस्ट बन रहा है। जहाँ पर ये ए आ रहा है एंटीजन, वहाँ पर एंटीबॉडी बी आ रही है। और एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए है, और दोनों है तो एंटीबॉडी कोई नहीं है। और यहाँ पर देखिए एंटीजन कोई भी नहीं है तो यहाँ पर एंटीबॉडी दोनों होगी। एंटीबॉडी को स्मॉल से लिखेंगे, ए एंड बी। डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये भी समझ लीजिए कि एंटीजन्स जो पाए जाते हैं ये आरबीसी की कोशिका कला में पाए जाते हैं, यानी आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी जो होती हैं ये प्लाज्मा में पाई जाती हैं, क्योंकि ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक प्लाज्मा होता है और एक जो होता है ब्लड कार्व सेल्स होती हैं। उसको किसी हम दूसरे वीडियोज में पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको याद करना है आप लोगों को कि एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही प्रोटीन होती हैं, इसको भी आप लोगों को याद करना है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि जो एंटीजन होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। फिर हमने ब्लड ग्रुप पढ़ लिया ए बी और ओ। डियर फ्रेंड, एक बार इसको हम फिर से रिकॉल करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए और बी होगा और एंटीबॉडी जो होगी वो कुछ भी नहीं पाया जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी में। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें एंटीजन्स जो होगा कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आप समझ सकते हैं 0, ओ को 0 मान सकते हैं। तो आप समझ जाएंगे, वहाँ से क्लियर कर लेंगे कि कोई भी एंटीजन नहीं होगा। और उसके अगेंस्ट जो होगी एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी। और डियर फ्रेंड, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो होता है सार्वत्रिक दाता होता है और कौन सा ब्लड ग्रुप जो होता है सार्वत्रिक ग्राही होता है, जिसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है डियर फ्रेंड वो ओ निगेटिव होता है। ओ निगेटिव, यहाँ ओ निगेटिव से सेंस है कि यहाँ पे RH फैक्टर नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप तो ओ है ही, यहाँ पर निगेटिव यही साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पर RH फैक्टर नहीं पाया जाता है, जो कि यहाँ अभी हम आपको बताएंगे। ये यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि अगर इसके पास एंटीजन्स के आधार पर ही एक दूसरे में ब्लड को भेजा जाता है ज़रूरत पड़ने पर, तो ये जो है निगेटिव जो है ये क्या हुआ, यूनिवर्सल डोनर हुआ।
डियर फ्रेंड, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप को याद करने के लिए आप डोनर को ओनर पढ़ लीजिए। अगर आप डोनर को ओनर पढ़ेंगे और ओनर पढ़ेंगे तो ओनर से ओ निकल के आएगा, तो यहाँ पर डी से ओ बना, मतलब डोनर को ओनर हमने पढ़ा और ओनर से क्या निकल के आया, ओ निकल के आया। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो होता है वो निगेटिव होता है। इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप बचा, ए बी बचा, इसी दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जो बचा वो हो गया क्या, रिसीवर हो गया, वो ए बी पॉजिटिव होता है। ए बी यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव साइन से मतलब है कि जो बायोलॉजी की भाषा होती है, यहाँ पर अगर निगेटिव लगा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ वहाँ पर एब्सेंट है, जबकि अगर पॉजिटिव है तो इससे पता चलता है कि वो चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब जिस चीज़ की का रिसर्च किया जा रहा है, खोज की जा रही है, वो चीज़ वहाँ पर पाया जा रहा है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है। इसके अलावा डियर फ्रेंड, आर एच फैक्टर जो होते हैं, आर एच फैक्टर बचा, तो आर एच फैक्टर क्या होते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। आर एच फैक्टर भी एक तरह के एंटीजेंस होते हैं, जैसे कि ह्यूमन ब्लड में एंटीजेंस और एंटीबॉडी पाई जाती हैं, उसी प्रकार से आर एच फैक्टर भी एक प्रकार का एंटीजेंस है। तो ये कार्ल एंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 ईस्वी में परीक्षण किया। रीसस नामक मंकी के ब्लड को लिया और उसमें इन्होंने देखा कि एंटीजेंस और एंटीबॉडी के अलावा भी कुछ फैक्टर पाए जा रहे हैं। तो इसके पहले उन लोगों ने मतलब इसके बारे में नहीं जान पाए थे, तो आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने देखा कि इसका क्या नाम रखा जाए, तो रीसस मंकी जो था, इसके नाम का ये 2 लेटर्स जो है आर एच लिया इन लोगों ने और फैक्टर लगा लिया, तो ये आर एच फैक्टर बना, जो कि एक प्रकार का एंटीजेंस है। और आज आर एच फैक्टर से जुड़ी हुई एक डिजीज़ है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। यहाँ पर एरिथ्रो से मतलब है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और ब्लास्टोसिस से मतलब है ब्रेक डाउन, डैमेज होना, और फिटाइलिस से मतलब है फीटस। फीटस किसे बोलते हैं, जो मतलब माँ के पेट में पलता हुआ जो बच्चा होता है उसको फीटस बोलते हैं। डियर फ्रेंड, अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन, जो मतलब फादर और मदर का, मेल और फीमेल का कौन सा कॉम्बिनेशन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि जो अगर फादर जो है आर एच पॉजिटिव है, मतलब उसके ब्लड में आर एच फैक्टर पाया जा रहा है, और माता जो है आर एच निगेटिव है, मतलब उनके ब्लड में आर एच फैक्टर नहीं है, और इनसे जो बच्चा पैदा होगा उसके ब्लड में आर एच पॉजिटिव एंटीजेंस होगा, मतलब कि उसके ब्लड ग्रुप में आर एच एंटीजेंस पाया जाएगा। तो डियर फ्रेंड, आप लोग यहाँ ये समझिए कि आर एच पॉजिटिव एंटीजेंस जो बच्चे का हुआ और माता का जो हुआ आर एच निगेटिव हुआ, तो आप लोग ये जानते हैं कि न्यूट्रिशन के दौरान पेट के अंदर जब बच्चा पलता हुआ होता है तो उस दौरान उसको भोजन जो होता है, पोषण जो होता है वो माँ से मिलता है, और माँ का ब्लड जो होता है वो आर एच निगेटिव होता है। तो यहाँ से जब बच्चे का ब्लड माँ के बॉडी में जाता है आर एच पॉजिटिव ब्लड, तो उसके शरीर में माँ के ब्लड में आर एच एंटीबॉडी बनने के लिए प्रेरित करता है, और जब आर एच एंटीबॉडी बनती है और इसका ब्लड आर एच पॉजिटिव है, यहाँ पर आर एच निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को कोगुलेट करने लगते हैं। इसका मतलब ये निकला कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस जो है, आरबीसी जो होती है ब्रेक डाउन हो जाती है, बच्चे की जो आरबीसी होती है वो ब्रेक डाउन होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है कि जो पहला बच्चा पैदा होता है वो तो नॉर्मली सेफ होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब पहली बार ऐसा होता है तो जो एंटीबॉडी बनती है माँ के ब्लड में वो काफ़ी मात्रा में नहीं बन पाती, बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, जिससे कि उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब अगली प्रेगनेंसी होती है तो उस समय जो होता है एंटीबॉडी काफ़ी मात्रा में बन चुकी होती है, तो वहाँ पे जो है, यहाँ पे वो दूसरे बच्चे के लिए काफ़ी डेंजरस हो जाती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले जो मेल फीमेल होते हैं उनके पास जो है एक बच्चे के अलावा दूसरा बच्चा होने के का कोई चांस नहीं होता है, अगले बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। ये एक प्रकार की डिजीज़ है जो कि आरबीसी से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये इन सब चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। डियर फ्रेंड, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस क्या है, इसके अलावा
अब हम लोग फिर से पूरी वीडियो को देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप को हम ब्लड को हम लोगों ने कैसे याद किया, इसका पीएच मान कैसे याद किया। 7.4 याद किया तो कहाँ से याद किया, 74 शब्द से, 74 है ना, चाहत से याद किया हम लोगों ने, चाहत। जिस किसी से हम लोगों का ब्लड का रिलेशन होता है उससे हम लोगों की चाहत ज़्यादा होती है, तो चाहत से हम लोगों ने 74 याद किया, 7.4। और ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कार्ल एंड स्टीनर 1900 ईस्वी में, इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला। इसके अलावा ब्लड ग्रुप टेस्ट को कॉम्स टेस्ट बोला गया। ब्लड में 2 प्रकार के एंटीजन्स पाए गए, 2 प्रकार के प्रोटीन पाई गई, जिसको हम लोग एंटीजन्स और एंटीबॉडी बोलते हैं। ये 2 टाइप की होती हैं, ए और बी। फिर डियर फ्रेंड, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। और ब्लड ग्रुप ए में जो है एंटीजन ए पाया जाता है, बी में एंटीजन बी पाया जाता है और ए बी में एंटीजन ए और बी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाता है, इसको यहाँ से 0 से हम लोगों ने समझ लिया। और इसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी पाई जाती है। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी है, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए है, और अगर एंटीजन ए और बी दोनों है तो एंटीबॉडी कोई नहीं है, और एंटीजन अगर कोई नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों है। फिर डियर फ्रेंड, हम लोगों ने RH फैक्टर को समझा। RH फैक्टर भी एक प्रकार का एंटीजन है जो रिसस मंकी के ब्लड से पता चला, और इसकी खोज कार्ल एंड स्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 ईस्वी में मिलकर पता किया। और रिसस मंकी के नाम से RH लेटर्स को ले करके इसका नाम RH फैक्टर रखा गया। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस तो हम लोगों ने समझा ही। डियर फ्रेंड, फिर आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे कॉम्बिनेशन लिखे गए हैं तीनों। तो डियर फ्रेंड, अगर यहाँ पे फादर RH नेगेटिव है और मदर RH नेगेटिव है तो इसका बच्चा जो होता है वो RH नेगेटिव, और अगर फादर RH पॉजिटिव है, माता जो है RH पॉजिटिव है, तो इनका बच्चा जो होता है वो भी RH पॉजिटिव होता है। और अगर पिता जो है RH नेगेटिव है और माता जो है RH पॉजिटिव है, तो भी इनका ब्लड जो होता है, बच्चे का ब्लड जो होता है वो RH पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि देखिए यहाँ पे माता जो RH नेगेटिव है और बच्चा जो है ये भी RH नेगेटिव है, तो दोनों का सेम निकला, तो ऐसे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और RH पॉजिटिव है, यहाँ भी RH पॉजिटिव है, यहाँ भी RH पॉजिटिव है और यहाँ भी RH पॉजिटिव है, तो बच्चे का जो ब्लड है और माँ का जो ब्लड है इन तीनों कॉम्बिनेशन में सेम है, तो ऐसी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन जब फादर RH पॉजिटिव हो जाता है और माता जो है RH नेगेटिव हो जाती हैं, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप जो होता है वो RH पॉजिटिव हो जाता है, यानी उसमें RH फैक्टर पाया जाता है। तो इस कंडीशन में जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस बीमारी हो जाती है, जिसके कारण बच्चे की जन्म से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।